अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बहुत ताकतवर तस्वीरें आई। प्रधानमंत्री मोदी का साष्टांग दंडवत करना, किस तरीके से उन्होंने पूरी पूजा अर्चना में तन्मयता के साथ, आस्था के साथ शिरकत की। लेकिन जो सबसे शक्तिशाली तस्वीर थी, वो थी उन श्रमवीरों पर फूलों की बारिश उनके द्वारा करना, जिन्होंने अथक परिश्रम करके इस पूरे मंदिर परिसर को तैयार किया। अयोध्या से आई तस्वीर को जिसने देखा, सच मानिए वो सालों तक नहीं भूल पाएगा। और भूले भी क्यों, आखिर ये श्रमवीर के तौर पर पृथ्वीलोक के विश्वकर्मा ही तो हैं, जिन्होंने भगवान के लिए ऐसे स्थापत्य को गढ़ा और उकेरा जिसकी मिसाल फिलहाल मुमकिन नहीं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के हर कदम की आलोचना करने वाले और अपने निजी हित की राजनीति को प्राथमिकता देने वालों के लिए इन तस्वीरों में भी राजनीति नजर आए तो संदेह नहीं, क्योंकि फूलों की बारिश किसी के लिए कांटों की तरह हो सकती है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह ने एक बार पुनः नरेंद्र मोदी की उस खास खूबी को, उस व्यक्तित्व को प्रतिष्ठित किया है, जिसको लेकर कई बार कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी कैसे एक कहें कि स्केल और स्पीड, एक तय समय में कैसे वो इतना बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं। आज अयोध्या में श्रमवीरों के ऊपर, निषादों के ऊपर, वैसे तो पूरी अयोध्या के ऊपर, लेकिन विशेष करके इन लोगों के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गई। और ये हमने पहले भी देखा है, चाहे नई संसद हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, महाकाल कॉरिडोर हो, या फिर अभी अयोध्या धाम। श्रमवीर नरेंद्र मोदी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहते हैं। सरकार का धार्मीकरण या धर्म का सरकारीकरण किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए घातक होता है। इससे उस देश की सरकार जनता के भावनाओं को उद्वेलित करके चुनावी लाभ तो ले सकती है, लेकिन उस देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था की अपूरणीय क्षति होती है। आज जिस तरह से मोदी सरकार का धार्मीकरण कर रही है, इससे वो जनता के दिलों में उनके जज्बातों को उद्वेलित कर उसका चुनावी लाभ लेने के लिए एक तरह से पॉलिटिकल गिमिक उसकी है। लेकिन प्रदेश और देश दोनों की सत्ता संभालते करीब 24 साल का लंबा लम्हा इंसान को अनुभवी तो बनाता ही है, सामने वाले को मौके के हिसाब से कब, कैसे, कितना और क्या संदेश देना है या फिर सबक सिखाना है, ये प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर इस वक्त शायद कोई नहीं कर पा रहा है। तभी तो धार्मिक कार्य संपन्न होने के बाद उन्होंने अपने सबसे फेवरेट सब्जेक्ट यानी सवाल उठाने वालों को करारा जवाब देना शुरू किया, तो फिर गिन गिनकर हिसाब लेते और देते चले गए। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा,
आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा कि हमारे राम आ गए, तो उन्होंने राम और मंदिरों के लिए लोगों में एकजुटता और राष्ट्रीय भावना का संदेश भी दिया। आज हमारे राम आ गए हैं। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। पहले कई दशकों तक जमीनी सियासत और फिर करीब 2.5 दशकों से सत्ता की सियासत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि जनता क्या चाहती है, और जनता भी बखूबी जान रही है कि कौन नेता और कौन सी सरकार उनसे किए सभी वादों को ना सही लेकिन तमाम वादों को पूरा कर रही है और कुछ को पूरा करने की कोशिश कर रही है। जबकि दूसरी तरफ विपक्षी और विरोधियों में इस वक्त ज्यादातर परिवारवादी परिपाटी से आए नेता इस अति आत्मविश्वास से ग्रस्त हैं, जिन्हें लगता है कि वो जनता की नब्ज को जाने बिना जो कहेंगे और जो करेंगे जनता उनके लिए पलक बावड़े बिछा देगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसकी तस्दीक करते वो चुनावी आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि जब ईवीएम से मत निकलता है तो शह मात के खेल में विपक्ष ज्यादातर मात खाता नजर आता है। दरअसल विपक्ष जहां सोचना शुरू करता है, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम उस काम पर अमल करने लगती है। विपक्ष और सत्ता के बीच ये सबसे बड़ा अंतर है, जिसे पाटने के लिए विपक्ष को क्लास वर्क से आगे होमवर्क भी करना होगा, तभी टीम मोदी का मुकाबला कर पाएगी। दरअसल सियासत के मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जिस तरीके का ब्रह्मास्त्र है जनता से जुड़ जाने का, उससे टकराने के लिए विपक्ष कौन से दिव्यास्त्र लाए जिससे मोदी के ब्रह्मास्त्र की वो काट कर सके। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसकी कोई काट अभी विपक्ष को मिल नहीं पा रही।